कालीचंद ईश्वरी का नीला पीते का नील मनुआ करेला थोड़ी ही जो धनुष अकेला अरे थोड़ी ही जो धनुष अकेला विपक्का मेरो मनुआ करेला अरे पश्चिम दिशा से साबा बोले हरि संगमाली दुई छेला हरि संगमाली दुई छेला विपक्का मेरो मनुआ करेला विश्वामित्र ने माताओं राम लक्ष्मण को साथ ले लिया। जनक के यहाँ परीक्षित महाराज धनुष यज्ञ देखने आ रही। ऊंचे ऊंचे मंचानों पर भी राजा लोग बैठे हुए। विश्वामित्र के साथ में जब दोनों भाई आए तो राम लक्ष्मण को माताओं बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया गया। अच्छा, ऊंचा स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि गुरु के साथ आई। और अगर गुरु के साथ जाओगे तो बैठने के लिए भैया सदैव ऊंचा स्थान मिलेगा। भैया महाराज जनक के विशेष दूत ने आकर के बताया, दरबार में बैठे लोगों मेरी बात कान खोल करके सुन लो। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनुआ तोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर के संग भैया जानकी की बातें छाएगी। बस उसी वीर के संग भैया जानकी की बातें छाएगी।
जनक के दूत ने आकर के बताया, दूर दूर से आए हुए राजा लोगों, मेरी बात कान खोल करके सुन लो। भगवान भोले बाबा के जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। भाग्यवश श्रोताओं, राजा लोग परीक्षित जी बैठे तो हैं, लेकिन सब लोग उदास बैठे हैं। सामने साउंड की ओर बढ़ाओ। उदास क्यों बैठे हैं? क्योंकि देखो, राजा लोग जिनके लिए आए हैं माताओं, वो तो अभी आया नहीं है। अच्छा, राजा लोग किसके लिए आए हैं? सीता के लिए। और सीता परीक्षित जी अभी आई नहीं है। तो महाराज जनक ने सीता को बुलाया, और जैसे ही सीता उस रंगमंच पर आई तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं माताओं, अब रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रूप देख मोहे मेरे रूप देख मोहे तुलसी बाबा लिख रहे माताओं, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, और रूप देख मोहे नरनारी। यानी सीता जब उस रंगमंच पर आई तो सीता को देख करके माताओं, स्त्रियां और पुरुष सब लोग मोहित हो गए। लेकिन बहे तुलसी बाबा परीक्षित जी रामायण में एक जगह ये लिखते हैं माताओं, अमोहे न नारी नारी के रूपा, बनगार यही रीति अनुपा। तुलसी बाबा रामायण में लिख रहे माताओं कि मोहे न नारी नारी के रूपा, अब बनकार यही रीति अनुपा। यानी माताओं, स्त्री को देख करके दादा स्त्री कभी मोहित नहीं होती है। स्त्रियों के अंदर परीक्षित महाराज 8 गुण होते हैं। नारी स्वभाव सत्य कब कही है, और अब गुण 8 सदा उड़ रही है। 8 अवगुण में से माताओं ये तीसरे नंबर का परीक्षित जी अवगुण होता कि मोहे न नारी नारी के रूपा, अब बनगार यही रीति अनुपा। अगर हमारी बात झूठी हो परीक्षित जी तो कबहू देखो
दो चार स्त्री खड़ी हो, और अगर सामने से कोई सुंदर स्त्री निकल जाए तो चार कोने के मुंह बना कहती हाँ बहुत बड़ी नीति है। मैं रामायण से अलग कुछ नहीं बोलता। वही बात तुलसी बाबा कहते हैं परीक्षित जी कि मोहे न नारी नारी के रूपा अब नगारी यही रीति अनूठा। और स्त्री को देख करके दादा जब स्त्री मोहित नहीं होती है तो तुलसी बाबा ने काहे लिख दिया कि रंग भूमि जब सिया पगधारी और रूप देख मोहेंद्र नारी। लेकिन चौपाई कहती क्या, रंग भूमि जब सिया पगधारी। ये पगधारी नाम किसका है? तो तुलसी बाबा लिख रही है और जब तेरा अहिल्या तारी तब ते नाम पढ़ो जब ते राम अहिल्या तारी और तब ते नाम पढ़ो पगधारी। पगधारी नाम माताओं प्रभु श्री राम का है। चौपाई कहती हुई रंग भूमि जब सिया पगधारी, यानी राम को देख करके स्त्रियां मोहित हो गए और सीता को देख करके पुरुष लोग मोहित हो गए। भैया जनक के दूत ने आकर के बताया राजाओं एक एक करके जाओ अपना अपना धनुष पर परिचय दो। अगर तुम लोगों ने धनुष तोड़ दिया तो सीता के साथ में विवाह होगा। राजा लोग परीक्षित जी एक एक करके जा रहे हैं। अरे धनुष उठाना माताओं बड़े दूर की बात है, धनुष किसी की हिलाई से हिलता नहीं। अंत में तुलसी बाबा बोल पड़ी अब भूप सहित दसु कई पारा अब लगे उठाने तेरे ही कटारा। अब लाग उठाने तेरे ही कटारा। तुलसी बाबा लिख रहे दादा भूप सहस्त्र दसे कई बारा लगे उठावर तरही नटारा। परीक्षित जी इस चौपाई के दो कारण हैं। रामायण में चौपाई चौपाई पर बिटिया सुनता। चौपाई कहती क्या है? भूप सहस्त्र दस एक कई बारा। भूप माने क्या होता है? राजा। सहस्त्र माने क्या होता है? 100 भुजाओं वाला बाड़ा सुर। 10 माने क्या होता है? दशानन। 12 माने क्या होता है? दिन दिन। यानी इस धनुष को तोड़ने के लिए माताओं लंका का राजा रावण श्रोणीपुर का रहने वाला तारासुर भी आया था। लेकिन परीक्षित जी रावण धनुष के पास आया
रावण ने क्या देखा कि धनुष पर कुछ शब्द लिखे, वो शब्द रावण के अलावा परीक्षित जी और कोई पढ़ नहीं सकता। इतना प्रकांड विद्वान रावण। सप्तदीप नवखंड प्रचंडा, 14 भुवन बजावत गंडा। इतना बड़ा विद्वान भैया। परीक्षित जी धनुष पर क्या लिखा है जो रावण ने धनुष नहीं तोड़ा? धनुष पर लिखा है माताओं, अरे तोड़ी है धनुष पिता मरी जाई, नारी सहित बन जाए। लई नारी बन जाए। धनुष पर लिखा है परीक्षित जी, जो भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा पिताजी की मृत्यु हो जाएगी और 14 साल के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। रावण सोचे लागो भैया, यह शादी में परीक्षित या जीवन मेरी बर्बादी है। तो अरे धनुष तोड़ना तो बड़ी दूर की बात, हम धनुष छुएंगे भी नहीं। लेकिन माताओं, रावण ने सीता की ओर देखा। रावण कहने लगा, सीता मैं धनुष तो नहीं तोड़ूंगा, एक बार तुमको लगता अवश्य लेकर के आऊंगा। इतना कह करके रावण चला गया। एक कारण तो ये हो गया और दूसरा कारण क्या है? भूप सहस्त्र से कई बार आ रहा। एक सहस्त्र परीक्षित जी 1000 का होता था, यानी 10,000 राजा उस धनुष को परीक्षित जी उठा रहे, लेकिन धनुष फिर भी उठता नहीं। परीक्षित महाराज 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ हो गए। अब धनुष कितना लंबा था जो 20,000 हाथ बन गया। लेकिन नहीं माता, भोले बाबा के धनुष में वो करामात है, जितने राजा लग जाते सबकी ताकत को खींच करके अपनी बचत को बढ़ा लेता। आज धनुष जब किसी के उठाए से उठता नहीं। महाराज जनक खड़े हो गए, आंखों में आंसू लेकर के बोले, दूर दूर से आए हुए राजा लोग, आज मैं समझ गया अगर कोई पृथ्वी पर वीर होता तो ये धनुष अवश्य तोड़ देता। जनक क्या बोलेगी माताओं? अब कुंवारी लली रही और वीरता तेज धनुष की।
महाराज जनक कहने लगे राजाओं, अब मेरे मुंह की ओर क्या देख रहे हो? आज समझ गया, अगर पृथ्वी पर कोई बहादुर होता तो ये धनुष अवश्य तोड़ देता। भाग्यवश श्रोताओं, सबकी नजर तो नीचे हो गई, लेकिन शेषावतार लक्ष्मण से बात सहन नहीं हुई। लक्ष्मण कहने लगे, क्या कह रहे हो जनाब? ये धनुष बहुत छोटी बात है, अगर मेरे भैया कह देना, अगर गुरुजी कह देना तो सारे ब्रह्मांड को मैं घेर की तरह उछाल सकता हूं। लक्ष्मण क्या बोले, सुनो जरा। यदि आज्ञा गुरु की पाई जाऊं तो ब्रह्मांड को अपे हिलाई डाले। अब कहो सूरज चांद को निकली जाए और यमका सूरज चांद लक्ष्मण कहने लगे, जरा थोड़ा दिमाग खोल करके बोलो, ये क्या कह रहे हो? ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। विश्वामित्र कहने लगे, लक्ष्मण तो विश्वामित्र कहने लगे, एक काम तुम्हारा है नहीं, तुम बेरंग बढ़ा जो। विश्वामित्र कहने लगे, लक्ष्मण ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम तुम्हारे बड़े भैया राम का। विश्वामित्र बोले, बेटा राम उठो, जनक के संताप को दूर करो। प्रभु श्री राम जब धनुष तोड़ने के लिए परीक्षित जी आगे बढ़े तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अब उदित उदय गिरो मंच पर, अब रघुबर बाल पतंग, अब विकसई संत सरोज सबो, हर लोचन ब्रह्म। जब राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर पहुंचे, उदित उदयगिर मंच पर, ऐसा मालूम पड़ रहा है परीक्षित जी जैसे सुबह के टाइम सूर्य निकलता। आज राजाओं ने जब देखा तो राजा लोग कहने लगे, देखो भैया बड़े बड़े राजा लग गए तब धनुष नहीं उठा। अब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि चिड़िया भूख मार करके पहाड़ उड़ा देगी। मेरे कहने का मतलब ये है माताओं, जो राजा जिस भाव से परीक्षित जी आया है
परमात्मा उसको वैसा ही दिखाई पड़ता है। जौन अभिमानी बैठे उनका परमात्मा अभिमानी दिखाई पड़ रहा। कथा में जिस प्रकार कथा सुनने परीक्षित जी आए, जिस प्रकार का भाव लाए, वैसा ही साबित होगा। कहते चाटी जैसी भावना तैसोई ताए सुहाय, और सबई नीम करुओ लगे, लेकिन ऊंट प्रेम सो खाए। तो राम जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, मैया सुनैना ने देखा तो कहने लगी, देखो बड़े बड़े राजा लग गए सहेलियों, किसी से धनुष नहीं टूटा, इतने ये कोमल बाला, क्या इनसे धनुष टूट जाएगा? अब प्रभु श्री राम आगे बढ़े हैं माता, तो कभी लिख रहा है, अब चले रघुरा धनुष चले तोड़न धनुषा चले रघुराई, अब गुरु को शीश नवाई। अरे देखो लोगन ने श्री राम को, तब बोली पड़े भैराई। अब चिड़िया रही पहाड़ उड़ाई, जब राम धनुष के पास पहुंचे माताओं, तो राम ने परीक्षित जी क्या किया? अब गुरहे प्रणाम मन की, अब गुरहे प्रणाम मन की, अकेला उठा चमकते उठा नीचे ही उठिया, चमकते उठा नीचे ही उठिया, प्रभु श्री राम परीक्षित जी आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े तो राम ने क्या किया माताओं? अब गुरहे प्रणाम मन है मन कीना, और अति लाघव उठा इधन लीना। राम ने क्या किया? और आगे बढ़ी गई, तब श्री राम ने और तुरंत धनुष उठाओ। ब्रह्मांड गूंज एक शोर मिला, अछहु कंड प्रलय अति भायो, अकाहू नाय लखी पायो।
राम ने जब धनुष को उठाया परीक्षित जी, उठते तो सभी ने देखा, लेकिन परीक्षित जी किसी ने ये नहीं जान पाया कि अब उठते तो सबने देखा और आवाज को आ गई तान। धनुष को उठाते तो परीक्षित जी सभी ने देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं जान पाया कि धनुष कितनी जल्दी टूटा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। धनुष कितनी घन टूटा, कितनी जल्दी टूटा, ये किसी कभी ने लिख नहीं पाया। उठते तो सबने देखा, आवाज एक आई कानों में, लेकिन टूटने की आवाज तो गूंजी, लेकिन किसी ने ये नहीं देख पाया माता कि धनुष कितनी जल्दी टूट गया। जनक ने अपनी बिटिया सीता को इशारा किया, जाओ बिटिया जयमाला लेकर के जाओ। परीक्षित जी सीता जब जयमाला लेकर के माताओं आगे बढ़ी, राम के पास पहुंची, संग में सहेलियां, लेकिन एक शंका है परीक्षित जी, राम की लंबाई थोड़ी ज्यादा, राम उम्र में बड़ी, सीता छोटी, तो सीता बार बार पूछ सकती है बिटिया लोग, लेकिन राम के गर्दन तक सीता पहुंच नहीं पाती जो माला पहनाना। तो सीता की सहेलियां बोली, राम एक काम करो, क्या अब झुकी जाइयो, लला रघुबीर सिया मेरी बारी ये रघुवंशी है, ये ऐसे
ऐसे नहीं झुकेंगे, थोड़ा इनकी बड़ाई करो। तो एक लड़की बोली सुनौरा तुम्हें नहीं मालूम, अरे तुम्हें राम पार का लड़कियां बोली राम झुकी जाओ। तो राम ने परीक्षित जी विचार करो, चलो झुकी जाए, जामे कौन सी बात। राम झुकन के लिए तैयार भय माता। लक्ष्मण बोले भैया अगर ससुराल में सो भौजाई इनके सामने अगर आज झुक गई तो पूरी जिंदगी झुके रहोगे, चुपचाप खड़ी रहो। तो लड़कियां बोली लक्ष्मण एक काम करो, अब हम कभी सहारा लक्ष्मण तुम ही कुछ करो। लक्ष्मण बोले अगर तुम लोगन ने हमसे पहले कह दिया होता तो अब तक जयमाला पड़ गया होता। लक्ष्मण ने परीक्षित जी विचार कर भैया ने धनुष तोड़ो, हमने पैरों नहीं छुए। और जो लक्ष्मण ने झुक के राम के पैर छुआ, राम ने जो झुक के लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, सीता को मौका मिल गया और गर्दन में जयमाला डाल दिया। बोली हनुमान जी महाराज की जय। भैया जब जयमाला पड़ गया लेकिन परीक्षित जी अब वो धनुष टूटने की आवाज जो चारों दिशाओं में गूंजी, महेंद्र पर्वत पर परीक्षित महाराज जगदम्बिनी के पुत्र परशुराम तपस्या कर रहे। एक बात और सुन लो, लक्ष्मण परशुराम संवाद में माताओं 18 दोहा, और अगर 18 दोहों की चर्चा की जाए तो प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। एक दो दोहा सुन लो, कथा समझ में आई। परशुराम बौखला करके आगे धनुष किसने तोड़ा, परशुराम तेरे लगे चढ़ा। एक बात बताओ क्या ये जनक हो, क्या कारण है ये भारी वीर भारी क्यों है।
तुम्हारे दरबार में मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखा। तब तक परशुराम की नजर माताओं उसी टूटे धनुष पर पड़ गई। और जब परीक्षित जी धनुष पर पड़ी तो लाल लाल आंखें भई और गरमा गया शरीर। अब तेजस्वी तुझने तभी अब किया अर्चना गंभीर। परशुराम कहने लगे दरबार में जितने लोग बैठे मेरी बात सुन लो। जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए। मैं बहे परशुराम हूं जिसने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया था। एक एक राजा करके जा रही, अपना अपना माथा ऊपर छे दे रही। राम ने परीक्षित जी विचार किया ऐसा ना हो धनुष मैंने तोड़ा, बाबा जी किसी दूसरे के ऊपर क्रोध दिखा दी। भैया तो राम उठ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले बाबा धनुष तोड़ने वाला आपके दास की अलावा और कौन हो सकता है। राम बोले सुनो बाबा अनाथ शंभो धनु भंजन हारा हुई है को एक हुई है को एक धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा दास हो सकता है। परशुराम बोले मूर्ख वाला अरे दास तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करे। इतना बड़ा अपराध और कहते हो तुम्हारा दास हो सकता है। लक्ष्मण बोले भैया बैठा देखत ना बाबा दूसरी परसा लेके आया, इनसे हमें बातचीत करनी दो। लक्ष्मण बोले बाबा भैया ने तुमसे मीठे वचन कहे इसलिए बाबा तुम्हें क्रोध आ रहा है और ये धनुष तेरी बात कर रहे हो। सुनो बाबा अब बहुत नहीं तोरी लरिताई अब कबहू ना असुरस कबहू ना असुर लक्ष्मण बोले बाबा पता नहीं कत्ती धनुया हमने बचपन में यह तोड़ डाला अब तब बाबा किसी को क्रोध नहीं आया और आज आप क्रोध दिखा रहे हो। इसमें भैया का दोष भी नहीं है। छुअतई टूट पिनाक पुराना ये तो बरसों का पड़ा हुआ था सड़ा था। भैया ने छुआ तो टूट गया, इसमें भैया क्या दोष क्या। परशुराम कहने लगे दरबार में
इतने लोग बैठे हो, अब मेरा दोष नहीं देगा। अभी ये बालक मेरे हाथों से मरना चाहता था। विश्वामित्र इस बालक को समझाओ। और क्या बोले परशुराम, और कौशिक सुनो मंदयहु बालक अमित निशा जो अमित निशानी जो विश्वामित्र से परशुराम बोले, विश्वामित्र तुम भी चाहते हो लड़का मारा जाए? अरे तुम तो बताओ, मैं कहे परशुराम हो। लक्ष्मण फिर बोल पड़े, बाबा अरे गुरुजी क्या बताएंगे? जब तुम अपनी गाथा अपने मुख से सुना लेते हो तो सुनाओ। बाबा अपने मुंह से करती पढ़ाई, अब तुम का नेक लक्ष्मण बोले, तुम अपनी बड़ाई अपने मुंह पे, और क्या बोले? और आपनी मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। लक्ष्मण बोले, सुनाओ अपनी प्रशंसा तुम अपने मुख से सुना लेती हो। अरे तुम भाई परशुराम हो, पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला कैसे काटा, बताओ तुम कौन परशुराम हो? अरे हो अपराधी परशुराम तुम। लक्ष्मण बोले, तुम अपराधी हो अपराधी। इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा था और बीच में बिगड़ डालने आ गए। हो अपराधी परशुराम तुम, और वो तो सबको बिगाड़ना आए। अब दही मिलो लो भैया ने तुम को निकाला। लक्ष्मण बोले, बाबा तुम बड़े परशुराम हो, और जिसने पाला जन्म दिया दया नहीं आई। अरे रोती देवी नाया तुमने लक्ष्मण बोले, बताओ। विश्वामित्र बोले, अब मेरा कोई दोष नहीं, अब ये बालक मरना ही चाहता है। जैसे ही फरसा उठाते ही बार बार प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हो गए। बोले, गुरुजी एक बात सुनो। क्या? अब कहे हंसी रघुराई, अब काहे क्रोध करो मेरा।
चर्चा नहीं करूंगा। देखो राम कहने लगे परीक्षित जी, बाबा मैं राम हूं और आप परशुराम, तुम्हारा नाम भी बड़ा है, और जब तुम्हारा नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा है, तो बच्चे के दोस्त क्यों गिन रहे हो? बालक बंदर एक समान जैसा होता है, महात्मा लोग कभी बच्चों के दोस्त नहीं गिनते, और आप तो बहे हो। प्रभु तुमने मेरे छाती में लात मारा था, क्या तुम भूल गए हो? परशुराम कहने लगे, मैं कैसे मान जाऊं कि तुम स्वयं अवतारी हो? मैं कैसे मान जाऊं? तो परशुराम कहने लगे, राम हमारे पास एक धनुष है, मैं तुमको धनुष दे रहा हूं, अगर तुमने धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम बहेरा हो। परीक्षित जी, राम एक नहीं है माता, एक राम दशरथ प्यारो बेटा, और एक राम घटो एक राम है सबसे परशुराम कहने लगे, राम अगर तुमने धनुष के प्रतिज्ञा चढ़ा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम बहेरा हो। परीक्षित जी, जैसे ही परशुराम ने धनुष दिया, परशुराम धनुष को हाथ से परीक्षित जी छोड़ भी नहीं पाए, धनुष अपनी आप बढ़ रहा है राम की वजह से। क्यों धनुष बढ़ क्यों रहा है? कि धनुष में परीक्षित जी विचार किया, भोले बाबा का जो धनुष था महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना था, और राम ने जब उसको छुआ तब तो वो टूट गया, और अगर कहीं इन्होंने हमको खींच लिया तो मेरा तो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, अब ले तो चाहो आप ही चढ़ी तुलसी बाबा कहते हैं, दादा क्या नाम भैया? अंग्रेज सिंह, यहीं से? हाँ। और ये 151 मुद्राएं हमारे भैया अंग्रेज सिंह, इनकी तरफ से परमात्मा के क्षणों में दान हुई। माँ दुर्गा सदैव भंडार भरती रही, मंगल में कामना, समाज में सम्मान पाता रही। प्रसंग चल रहा है, जैसे ही राम ने धनुष को लिया तो ले तो चाहो आप ही चढ़ी गए, और परशुराम मन विश्वमय तीर परीक्षित जी अपने आप चढ़ गया, लेत चाप आप ही चढ़ गए। लेकिन राम ने धनुष से कहा, धनुष अगर तुम आज न टूटे तो मैं तुमको तोड़ूंगा अवश्य। कब तोड़ूंगा?
द्वापुर ब्रह्महरणमय भारा, कोई है कृष्ण चंद्र अवतारा, जो कंस ने 18 कार लंबा धनुष रखवाया था, जो भगवान कन्हैया ने तोड़ा था। तो राम कहने लगे धनुष आज मैं टूटे तो अवश्य तोड़ूंगा। राम कहने लगे गुरुजी बताओ अब ये तीर छोड़ेगा। परशुराम कहने लगे राम जितने हमारे पुण्य हैं आप सारे मेरे पुण्य मार दो। राम कहने लगे गुरुजी संसार पुण्य कमाता है और तुम पुण्य मरवा रहे हो। परशुराम के हाथ जोड़ करके बोले राम जब मैं आया था तो तुमको देख करके पाप मर गया था और आज जब पुण्य मार दोगे पाप और पुण्य जब दोनों मर जाएंगे तो आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। बार बार मरना बार बार जीना इनसे छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से परीक्षित महाराज परशुराम का क्रोध शांत हुआ। वो तो लौट गए। जनक ने माताओं अयोध्या में पत्र भेजा दशरथ के पास कि महाराज दशरथ तुम्हारे बेटे राम ने वो काम किया जो काम किसी ने आज तक कर नहीं पाया। ऐसा करो तुम बारात लेकर के आओ। भाग्यवश श्रोताओं महाराज दशरथ माताओं बारात लेकर के आ रही बड़ी धूमधाम के साथ। नाम बता दो। हाँ हाँ से गजराज। अच्छा प्रसाद लेते जाओ। 101 रुपया 101 मुद्राएं गजराज मिलिया सिरा प्रसाद माता जी प्रसाद ले लो। आओ भैया महाराज दशरथ माताओं बारात लेकर की आ गई और मैंने ये लिखा पाया राम की बारात परीक्षित जी जनकपुर में एक दिन नहीं 2 दिन नहीं बल्कि 74 दिन रुकी बारात। क्या नाम दादा? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह यहीं से। और 51 मुद्राएं प्रदीप से इसी ग्राम से माँ दुर्गा भंडार भरती रही। भैया राम की बारात माताओं एक दिन ना 2 दिन ना बल्कि जनकपुर में 74 दिन तक की। और देखो माताओं एक विद्वान ये कहता है राम की बारात में परीक्षित जी जितने कुंवारे लड़का जनकपुर को गए तो कभी लिख रहा है और जितने कुंवर अवध से आए और सबके ब्याह जनक करवाए।
के ब्याह जनक करवाए। जितने कुंवारे लड़का अयोध्या से राम की बारात परीक्षित जी आए, सबकी शादियां जनक ने किया। अब नाम सुन लेना बड़े ध्यान से। राम का विवाह सीता का, भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न का विवाह सतकीर्ति से। महाराज जनक ने चारों भाइयों का विवाह किया। परीक्षित जी बड़ी हंसी खुशी के साथ महाराज जनक अपनी बिटिया सीता का कन्यादान कर रही है। दादा नाम विनोद कुमार सिंह, यहीं से प्रसाद लोधा। और एक से एक मुद्राएं विनोद से इसी ग्राम से दान मंगल की कामना। बाबा नाम श्रीपाल ढोलई खुद। श्रीपाल ढुलईकुड़। और 51 मुद्राएं हमारे बाबा श्रीपाल जो ढुलई खुर्द से आई हुई है। मां दुर्गा भंडार बढ़ती रही, धरे फिर हाथ बढ़ता रही। प्रसंग चल रहा है माताओं, बड़े हंसी खुशी के साथ महाराज जनक ने अपनी बिटिया सीता का कन्यादान किया। अब सीता की भामरे पड़ रही है माताओं। माता जी नाम बता दो। रामविलास पुरवा, अनूप की अम्मा। 51 मुद्राएं अनूप की माता जी की तरफ से जो रामविलास पुरवा से आई हुई है। मंगल की कामना। माता जी प्रसाद ले लो। क्या नाम है? रजनेश रजनेश। रामविलास पुरवा। क्या रुपया है? 51। 51 मुद्राएं रजनीश रामविलास पुरवा से आई हुई है। मां दुर्गा भंडार भरती रही। ले लो और 2 बार पैसा ले। मैया सीता और प्रभु श्री राम की भावनाएं पड़ रही। सभी माताएं बोलेंगी ताली बजा करके, हम मनभावत पिया जी के संग अब पढ़ने लगी। जब तुझी का नंबर
माताओं भांबरी पड़ी। भांबरी पड़ने के बाद आज सभी लोग जब भोजन करने के लिए बैठे हैं दादा, तो सीता की सहेलियां राम को गाली दे करके बोली है माताओं क्या? अरे मोर मुकुट सिरा बांध लला तुम और तीन मैया क्या अरे मोर मुकुट सिरा बांध लला तुम तीन लड़कियां गाली देती रही। ना राम बोले, ना लक्ष्मण बोले, ना भरत बोले और ना शत्रुघ्न बोले। तो एक दो लड़की बोली दीदी ऐसी कोई गाली दो जैसे ये लोग बोले लागे, पता नहीं बोल पाते या नहीं बोल पाते। तो एक बोली तुम्हें बुलाई भी कुछ जरूर ही नहीं मालूम। एक लड़की बोली सुनो राम, तुम्हारे अयोध्या में क्या होता है? सुनो राम, और न वीर से होते और न तकदीर से होते, बाबतुरी माली का पिता तीर से। लड़कियां बोली राम, न वीर से होते न तकदीर से, अब अबतपुरी में लड़का तो तीर से होते। सोई लक्ष्मण ने सुना। लक्ष्मण बोले भैया ये लड़की क्या कह रही है? राम बोले चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें नहीं मालूम चारों भाई हवन के खीर से पैदा हुए थे। लक्ष्मण बोले भैया अब हम भी कहेंगे। राम बोले तुम भी कहो। तो
तो लक्ष्मण बोले चलो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पिता की जरूरत पड़ती है, अगर तुम हमारी अवधपुरी गलत है तो जनकपुर में तुम्हारे क्या होता है तुम भी सुनाओ। और न चोर करी आई और न सोर करी आई, बा जनकपुरी माँ भाभी धरती थोड़ी सोर करिया जनकपुरी माँ भाभी धरती और के आया। लड़कियां एक बूढ़ी अम्मा बैठे, तो लड़कियां बोली कि अम्मा ये लड़का क्या कह रहा है। अम्मा कहे लगी बिटिया तुम्हें नहीं मालूम, ये ठीक ही कह रहा है, सीता धरती से ही पैदा हुई। इस प्रकार से माताओं बड़े हंसी खुशी के साथ विवाह संपन्न हुआ। मैया सीता आज दुल्हन बनकर के जब परीक्षित जी ससुराल को चली ना, और एक विद्वान ये कहता है परीक्षित जी जब किसी लड़की ससुराल को जाए उस समय में दुखद की घटना को इंद्रजीत किसी कवि ने लिख नहीं पाया। अब सीता ससुराल को चली है माताओं के से, अब चली ससुराल दुल्हन बन चली ससुराल को चली माताओं, तो मैया से रोई की बोली अम्मा एक बात बताओ ना। अरे अम्मा बाल चंदन चौकरिया तो हम
चौपाटी हो। अरे भैया न छुटी जाए के कलिया बबुल छुटे चौपाटी हो। अरे दुनिया परीक्षित की घरा से निकली और भारी पड़ी मुसीबत हो। अरे दुनिया तो माँ घरा से निकली और भारी पड़ी मुसीबत हो। अरे हम तो बबुल तुम्हारी बारी पिया जाना बताए थोड़ी जाना हो। अरे हम ना गई चंदन चौकड़िया हम डालेंगे तुझे हो। आज मैया सीता जब ससुराल को चली ही माताओं अपने भैया से रो करके बोली भैया एक बात बताओ ना। ई भैया रे मेरी जन्म नगरिया औ काहे रहे हो छुड़वा भैया रे जन्म नगरिया काहे रहे हो छुड़वा भैया रे। सीता परीक्षित जी अपने भैया से रोई के बोली भैया छुड़ाए गई काहे मोरी मैया बताई दे ओ मेरे भैया उड़ाई गए चटक चुनरिया उड़ाई गए चटक चुनरिया काहे रहे हो छुड़वा भैया रे मेरी जन्म नगरिया। और सीता क्या बोली परीक्षित जी बुलाई गई द्वारे पर तारा कराए दियो पीले को हाथ घुमाई दे साथ भैया घुमाई गई साथ भैया काहे रहे हो छुड़वा भैया रे। भैया रे
साथ के परिचित महाराज दशरथ अपनी पुत्र वधुओं को लेकर के जब चली